नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में हुई फायरिंग ने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप से सिर्फ 30 सेकंड की दूरी पर हमलावर ने फायरिंग की। अमेरिका के तमाम वीवीआईपी इस डिनर में मौजूद थे। ऐसे में क्या कुछ हुआ, आइए वहां पर मौजूद चश्मदीदों से समझने की कोशिश करते हैं। एक हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक हमला जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, जिससे चंद कदम की दूरी तक एक हमलावर हथियारों के साथ पहुंच गया। वॉशिंगटन के नामी होटल में जहां डोनाल्ड ट्रंप डिनर पार्टी में पहुंचे थे, उससे चंद कदम की दूरी पर ही हमला हो गया। व्हाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी टारगेट बनी और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अफरा तफरी मच गई। सोचिए, जहां हमला हुआ वहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर लोग मौजूद थे। इस हमले की एक एक तस्वीर से पता चल रहा है कि कैसे हॉल में गोलियों की आवाज सुनाई दी, कैसे ट्रंप को बचाने के लिए सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाला और कैसे काफी देर तक वहां डर और खौफ का माहौल पसरा रहा। इस पूरे घटनाक्रम को चश्मदीदों की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं, जिनके चेहरे पर इस रात का खौफ साफ देखा जा सकता है। बॉल हॉल में करीब 2600 वीवीआईपी गेस्ट मौजूद थे, जहां डिनर पार्टी शुरू हुई थी। ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ कार्यक्रम में पहुंचते हैं और हॉल में सामने की ओर बैठकर गेस्ट से बातचीत करने लगते हैं। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। ट्रंप की पत्नी मेलानिया पहले मेज के नीचे झुकती दिखाई देती हैं। आसपास के लोग भी खुद को बचाने में लग जाते हैं और फौरन ही सुरक्षाकर्मी ट्रंप को सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हॉल में हड़कंप मचा रहा। कार्यक्रम में शामिल गेस्ट कुर्सी और टेबल के नीचे छिपे नजर आए। Man, we were sitting there and all of a sudden we heard a few loud bangs and it's hard to tell immediately, but then a bunch of people came sprinting into the room and we saw everybody getting rushed out, Donald Trump first, and that's when it became pretty obvious what was going on and every single person around me just jumped under a table. ये होटल की गैलरी की सीसीटीवी फुटेज है, जिसे ट्रंप की ओर से साझा किया गया है, जिसमें हमलावर तेजी से भागता नजर आ रहा है, जिसके बाद वो एक अधिकारी को गोली मारता है और फिर वहां से तेजी से अंदर की ओर भागता है। गोली चलने के बाद ही बाकी सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ने के लिए उसे पीछे भागते हैं। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे, जिसे सुरक्षाकर्मी पकड़ने में कामयाब रहते हैं। होटल में ट्रंप से कुछ दूरी पर ही फायरिंग हुई। 4 से 6 राउंड गोलियां चली। कुछ ही देर में हर ओर दहशत और अफरा तफरी मच गई। जैसे ही हॉल में फायरिंग की आवाज सुनी गई, सीक्रेट सर्विस के जवानों ने फौरन ही मोर्चा संभाल लिया। पहले ट्रंप को बाहर ले जाया गया और थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी सुरक्षा टीम वापस ले गई। Just minutes ago, there was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table. सबसे बड़ी बात यह कि पहले ये अंदाजा नहीं था कि हमलावर कितने हैं, ऐसे और कहां हैं। ऐसे में गेस्ट को निकालना एक बड़ी चुनौती था। गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और मेहमान खुद को बचाने के लिए अपने हिसाब से छिपने की कोशिश कर रहे थे। Yeah, I was in the lower lobby there, and right before the escalator that goes down, and we heard 3 shots back to back, pop, 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 and I bolted for the door. I didn't even wait to see, like, you know, what was going on behind me. I just heard it, and it sounded like it was behind me,
So I ran out. किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर कौन गोली चला रहा है, भागना कहाँ है, छिपना कहाँ है। I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring. I'm not sure exactly. And what was going through my head was that I thought those were gunshots, but I could not be certain. And when a woman from the security services, either from the hotel or law enforcement, not sure exactly, she confirmed that those were gunshots and that we should shelter in place. अब चुनौती थी वहां से मेहमानों को सुरक्षित निकालने की, जिन्हें एक एक करके बाहर निकाला गया। अब चुनौती थी वहां से मेहमानों को सुरक्षित निकालने की, जिन्हें एक एक करके बाहर निकाला गया। मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन सभी को यहां से निकाला गया। ट्रंप की मौजूदगी में डिनर पार्टी में हुए हमले से हर कोई हैरान है। हॉल में बड़ी संख्या में मेहमान बैठे थे, जिनके लिए ये कभी ना भूलने वाली रात थी। बस किस्मत ये अच्छी रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था और उसी दरमियान एक हमलावर आता है और फायरिंग करता है। वहां पर हलचल मच जाती है, डर का माहौल वहां पर देखने को मिलता है और प्रत्यक्षदर्शी वहां पर पत्रकार ही होते हैं। एएनआई के संवाददाता रीना भारद्वाज भी वहां पर मौजूद थे और वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और उनसे ही हम सिलसिलेवार समझना चाहेंगे। रीना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। हम सिलसिलेवार हमले से पहले और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को आपसे समझना चाहेंगे। हमले से पहले क्या हुआ था, किस तरह का माहौल था, क्या चीजें स्मूथली चल रही थी, क्या हुआ था उस समय? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर, जहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग मंथ्स एंड मंथ्स पहले होती है। सो ऑफ कोर्स हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे और इस एक्साइटमेंट को डबल हो गई थी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म किया था कि वो भी आने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे टिकट्स काफ़ी टाइट हो गए थे। जिन लोगों ने प्रॉबेबली 2 टिकट्स की मांग की थी तो शायद उन्हें एक ही मिला। But yes, so everyone was very excited for this event. Just to give you a little background कि इस event से पहले क्या माहौल था। इस event के पहले जो था एक reception था जहाँ मैं कैरोलाइन लेविट से मिली। Basically ये एक ऐसा event होता है जहाँ सारे administration के officials बहुत ही candid conversations के लिए आपके साथ बात करते हैं। जैसे briefing room में उनकी जो body posture, body language होती है हमारे साथ, वो बहुत अलग होती है। इनफैक्ट ये एक ऐसा डिनर होता है जहाँ पे हम उनके साथ ओपनली बातें डिस्कस करते हैं और अपने बारे में उन्हें बताते हैं। सो इट्स बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी कैंडिड कॉन्वर्सेशंस होती हैं। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद ये कैंडिड कॉन्वर्सेशंस एक केओस और कंफ्यूजन में तब्दील हो गया। अगर मेरी बात करें तो मैं जो है स्टेज से अराउंड 10 फीट दूर थी और डोर के बहुत पास थी, जो मेन सेंट्रल डोर था बॉल रूम का। और जैसे हम अपना मील शुरू कर रहे थे, विद इन 10 मिनट्स पोर्टर्स आए वहाँ पर और वो स्टेज पे बैठे हुए थे और विद इन 10 मिनट्स जो सर्वर्स हैं वो खाना देने लगे सबको। एकदम से जोर से आवाज आई 4 बार, जैसे कोई नॉक कर रहा है दरवाजे को जोर जोर से। पहले मुझे लगा कि वो डिशेस थी जो क्लैटर हो रही हैं या फिर किसी की ट्रे गिर गई या कोई सर्वर जो है वो गिर गया है सर्व करते हुए। और जैसे मैंने मुड़कर देखा अपनी लेफ्ट को, वो जो सेंट्रल डोर था, वहां पे सर्वर्स अपनी ट्रेज लेके बाहर मतलब हमारी तरफ जोर जोर से भागने लगे। सो दैट वाज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी और मुझे लगा डेफिनेटली कुछ तो भी है। और विद इन सेकेंड्स ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा था।
मैंने देखा सिक्योरिटी एजेंट्स, स्पेशल कमांडोज वो वहां पर पहुंच चुके थे एंड सब लोगों ने डक डाउन किया और सब लोग टेबल के नीचे छुपने लगे। और ये इतनी कन्फाइंड स्पेस है, आप सोचिए अराउंड 3000 पीपल इन वन बिग बॉल रूम, तो टेबल्स बहुत ही पास, सबकी प्रॉक्सिमिटी बहुत पास होती है। मेरे बगल में काश पटेल थे, डिनर के पहले इनफैक्ट मैं काश पटेल से बात कर रही थी कि इंडिया में उनकी काफ़ी तारीफें होती हैं और इंडिया में उनकी काफ़ी फॉलोइंग है, और हम ऐसे कैंडिड कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे एंड विद इन सेकेंड्स मैंने देखा काश भी ज़मीन पे थे वहाँ पर। तो ओवरऑल मेरे बगल में इटालियन एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ थी, पोलिश एम्बेसडर थे मेरे सेम टेबल पे, और हम सब अंडर टेबल चले गए और विद इन सेकेंड्स मैंने देखा कि वहाँ पे सिक्योरिटीज और कमांडोज ने चार्ज ले लिया था। मैंने पोर्टर्स को एग्जिट करते हुए नहीं देखा क्योंकि हम ऑफ कोर्स टेबल के नीचे थे, पर जैसे ही मैंने देखा कि अभी सेफ है बाहर निकलना, तब मैंने देखा तो स्टेज इवैक्यूएट हो गया था। मेरे सामने जो है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको निकाला जा रहा, कैबिनेट मेंबर्स को निकाला जा रहा था। स्कॉट बेसेंट को मैंने देखा, कैश पटेल को देखा, पीट हेग्सेट को कोई कवर नहीं, वो अपने आप चल के गए, कैरोलाइन लेविट अपने आप चल के गई। सो ओवरऑल सारे मेंबर्स जो है वो एक सेफ जोन में ले जाए गए और हमें लगा कि अभी प्रोग्राम जो है रिज्यूम होगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो सस्पेक्ट था उसको एप्रीहेंड कर दिया गया था, तो जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ऑफ कोर्स उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, पुलिस अथॉरिटीज की आपने देखी है। सो ये सब अनफोल्ड हुआ है रात को। ये जो आप रीना बता रही हैं ये तो बहुत बहुत डरावना मंजर रहा होगा, लेकिन जिस रास्ते से आप गए, मतलब क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी जाने की? क्या कोई भी आ सकता था? मतलब जो आमंत्रित थे आप लोगों के अलावा कोई भी आ सकता था? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा है आपने ये क्वेश्चन रेज किया। बहुत लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है और यू नो व्हाट वर द सिक्योरिटी एजेंट्स डूइंग। लेट मी टेल यू, जब हम वो टेबल के नीचे थे, ये सिक्योरिटी एजेंट्स इतने ब्रेव थे, वो सबको सिक्योर करने के लिए वहां खड़े थे। जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे थी यहाँ पर, जैसे हम एंटर करते हैं, बिकॉज ये एक होटल है, वहाँ पे होटल के लोग जो रहने आते हैं वहाँ पे दे आर ऑल्सो अलाउड देयर, सो एक कॉमन एंट्री है। लेकिन जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था, हाँ, वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स थे, वहाँ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे। सो ऑब्वियसली जो ये सस्पेक्ट था वो कैजुअली वहाँ पे आया एज, क्योंकि वो किसी को जानता था उस होटल में जो रह रहे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे आया। लेकिन जो एस्केलेटर्स नीचे बॉल रूम की तरफ जाते हैं, वहां पे सारी सिक्योरिटी थी, तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी। एक जो आपकी बाहर होटल की होती है, एक मेन लेवल पे होती है, जो नीचे लेवल जहां पे बॉल रूम की सिक्योरिटी है वहां पे सारे मेटल डिटेक्टर्स थे। तो ये सस्पेक्ट जो है वो भागता हुआ, ही लिटरली स्प्रिंटेड इनटू इन द बॉल रूम एरिया। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि वो बॉल रूम में बिल्कुल एंटर नहीं हुआ था, उसे एक लेवल पहले ही एप्रीहेंड किया गया था। सो विच मीन्स दैट वी वर ऑल सेफ इनसाइड। Everything was sealed very quickly. Within seconds, everything was taken under control. रीना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बताने के लिए क्या वहां पर हुआ, और आपके जरिए भारत में जो लोग हैं वो भी उस घटना को महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये कोई पहला हमला नहीं था, इससे पहले भी जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तब भी हमला हुआ, फिर उसके बाद एक और हमला हुआ, और ये तीसरी बार है जब उन पर यह अटैक हुआ। हालांकि जो गोली है वो उनके नजदीक नहीं पहुंच सकी, लेकिन सिक्योरिटी पर क्वेश्चन तो जरूर उठ रहे हैं। हालांकि ये भी प्रशंसा हो रही है कि सिक्योरिटी जो वाले थे वहां पर, उन्होंने सभी लोगों को सुरक्षित भी रखा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल